नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ मानसू। और वक्त हो गया है बड़ी खबर पर चर्चा करने का। और फिलहाल की सबसे बड़ी खबर उत्तरकाशी से है, क्योंकि उत्तरकाशी में जिस तरीके से झड़प हो, जिस तरीके से लोगों का आक्रोश देखने को मिला, इस तरीके की उम्मीद किसी को भी नहीं थी कि उत्तरकाशी में भी ऐसा हो सकता है। क्योंकि उत्तराखंड में कभी पहले इस तरीके की हिंसा देखने को नहीं मिली कि लोग पथराव कर रहे हैं, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो जा रहे हैं और वहीं एक बच्चा भी घायल हो जा रहा है। क्योंकि ऐसी उम्मीद किसी ने नहीं लगाई थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के हिमाचल प्रदेश के संजौली में जो आग छिड़ी थी वो उत्तराखंड में भी छिड़ चुकी है। जहां बिल्कुल सही सुन रहे हैं, क्योंकि ये तस्वीरें देख सकते हैं कि तस्वीरों में किस तरीके से लोग अपना आक्रोश दिखा रहे हैं। और आक्रोश दिखा रहे हैं बाड़ाहाट में एक अवैध मस्जिद को लेकर। देखिए, कुछ हिंदू संगठनों का कहना है कि ये मस्जिद अवैध बनाई गई है, इसको गिरा देना चाहिए। लेकिन वहीं कुछ हिंदू संगठनों का यह भी कहना है कि प्रशासन हिंदू पक्ष को रोक रहा है कि वो अपने देवी देवताओं की पूजा ना करे, लेकिन वहीं मुस्लिम पक्ष को इजाजत दी जा रही है कि वो अपनी नमाज अदा कर सकते हैं। देखिए, मस्जिद को लेकर तो विवाद चल ही रहा था, लेकिन वहीं परमिशन मिलने को भी विवाद उठ गया है कि हम अपनी पूजा नहीं कर सकते, लेकिन आप लोग अपनी नमाज कैसे अदा कर सकते हैं। और इस बीच में गुरुवार को जो हिंसा देखने को मिली, क्योंकि एक जन आक्रोश रैली का पहले से ही आह्वान किया गया था हिंदू संगठनों द्वारा और व्यापार मंडल द्वारा कि जन आक्रोश रैली निकाली जाएगी, जिसमें प्रशासन को जगाया जाएगा कि जो अवैध मस्जिद है इसको गिराया जाए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि प्रशासन ने मस्जिद को वैध करार दिया है। प्रशासन का कहना है कि ऐसी कोई सरकारी भूमि या फिर किसी भी अवैध तरीके से मस्जिद नहीं बनाई गई, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कितनी ज्यादा हिंसा हो जाती है, जिसमें एक बच्चा भी घायल हो जाता है। लेकिन फिलहाल इस मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे अपने दो खास मेहमान, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ सुजाता पोल जुड़ी हुई और बीजेपी से कमेटी सदस्य सुशील त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे कि आखिर पहाड़ों की शांति की फिजा को कौन बिगाड़ना चाहता है। और देखिए, इसमें बड़े सवाल ये भी उठते हैं कि जब जन आक्रोश रैली का पहले से आह्वान किया गया था, उसके बाद भी खुफिया तंत्र को ये कैसे उम्मीद नहीं हुई कि इतनी बड़ी हिंसा हो सकती है। प्रशासन पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन सांप्रदायिक माहौल तो खराब हो ही रहा है। क्या उत्तर प्रदेश के बाद हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के बाद क्या अब हिंसा होने की बारी उत्तराखंड की? शुरू करते हैं सुजाता पोल की बात करोगे। मैं सबसे पहला सवाल कि भारत एक सेक्युलर राष्ट्र है, जिसमें किसी के भी धर्म को मान्यता सभी धर्मों को दी गई। ऐसा नहीं कहा गया है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र। ये देखिए, चल रही है चीजें हिंदू राष्ट्र को लेकर, लेकिन फिलहाल भारत एक सेक्युलर राष्ट्र, उसके बाद इस तरीके की चीजें देखने को मिलती है। अपने उत्तराखंड में ये चीजें हमें देखने को मिल रही है। उत्तरकाशी में जो हिंसा है उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? भारतीय जनता पार्टी कतई भी सेक्युलर नहीं है और भारतीय जनता पार्टी किसी के धर्म का सम्मान नहीं करती और भारतीय जनता पार्टी का कोई धर्म है भी नहीं। उनका तो धर्म ये संविधान होना चाहिए, मगर वो संविधान तक में विश्वास नहीं करती। और जो उत्तर काशी में घटना हुई है उसमें कौन लोग शामिल है वो भी हमने देखे। वो पत्थरबाज कहां से आए ये तो अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी को बताना चाहिए, क्योंकि अपनी हर भाषण में वो बताते हैं कि कश्मीर में होते थे पत्थरबाज, यहाँ तो पत्थरबाज अब देवभूमि में पहुंच चुके हैं। जो देवभूमि उस वक्त भी शांत था जब सबसे ज्यादा सांप्रदायिक माहौल देश में अलग अलग स्थानों पर हुआ होगा। लेकिन क्योंकि, और मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमने कभी सुना ही नहीं कि यहाँ पे सांप्रदायिक हो गया हो माहौल। और जहां तक मुझे ख्याल आता है तो मैं यही कह सकती हूँ कि पुष्कर सिंह धामी जी के पहले के जो जितने मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके पहले तो 2 मुख्यमंत्री लगातार आए थे, उसके पहले भी जो 2 थे और उसके पहले के 2, इतने सारे मुख्यमंत्री दे पाए, मगर ये राज्य को संभालने में नाकाम है। नाकारा इनकी पुलिस है। और भारतीय जनता पार्टी को तो बताना चाहिए कि जब से नए डीजीपी आए हैं, कभी हल्द्वानी में माहौल खराब हो जाता है, कभी कहीं और माहौल खराब हो जाता है। तो ये क्या हो रहा है और आखिर क्यों? ठीक है, ठीक है, ठीक है सुजाता, ठीक है। दूसरा सवाल मेरा सुशील त्यागी जी से रहेगा। सुशील त्यागी जी, उत्तर काशी में जो हिंसा झड़प हमें देखने को मिली कि सांप्रदायिक माहौल पूरी तरीके से बिगाड़ा गया। हिंदू संगठन कह रहे हैं कि मस्जिद अवैध है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम मुसलमानों को नमाज अदा नहीं करने देंगे। क्या कुछ आपका कहना है? क्या जो हिंसा हुई ये होनी चाहिए थी? क्योंकि जिस तरीके से चिंगारियां उठती देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उसके बाद हमने हिमाचल प्रदेश में देखी, तो क्या अब ऐसा है कि उत्तराखंड की बारी आ गई है कि सांप्रदायिक जो माहौल है वो उत्तराखंड में बिगाड़ा जाएगा?
देखिए, आपके चैनल से मैं आपके जितने भी दर्शक हैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड सरकार जो सुनियोजित तरीके से उत्तराखंड के सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ की डेमोग्राफी चेंज से लेकर जो भिन्न भिन्न चीजें हैं उन पे वो अधिपत्य करना चाहते हैं, तो उत्तराखंड की सरकार कटिबद्ध है, ऐसे लोगों को हम कामयाब नहीं होने देंगे। जी ठीक है। तो कानून व्यवस्था, सरकार कटिबद्ध है, कानून व्यवस्था किसी से कोई बिगाड़ने का किसी को ना अधिकार देंगे, और अगर कोई बिगाड़ेगा उस पर कठोर कार्रवाई करेंगे। वैध है अवैध है इसका तो सरकार जो है वो जांच कराएगी, जो भी फैसला होगा तो तब आएगा, लेकिन कानून किसी को हाथ में नहीं लेने देंगे। ठीक है, लेकिन सुशील त्यागी जी, सुजाता पोल जी तो कह रही है कि धामी सरकार पूरी तरीके से नाकामयाब रही है, ये हिंसा होनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन अगर हो चुकी है तो आप लोगों की सरकार कहाँ सोई हुई थी? क्या आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उत्तरकाशी में जन आक्रोश रैली निकलने जा रहे हैं और उसके बाद इतनी बड़ी घटना घट सकती है? अब इसके पीछे कौन है, एक जांच का विषय है और सरकार जांच कराएगी। जो इसमें दोषी होगा, कहीं भी कोई भी, किसी को कानून लेने का किसी को अधिकार नहीं है हाथ में लेने का, सरकार उसको मजबूती से देखेगी। ठीक है। सुजाता जी, प्रशासन पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का ये कहना है कि चुनाव भी आने वाले हैं, ये एक तरीके से माहौल जो है बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। इस पे क्या कुछ आप कहेंगे? क्या प्रशासन की लापरवाही भी इस घटना में देखने को मिले? ये सोची समझी साजिश है, ये भाजपा के प्रवक्ता ने अभी कहा और मान लिया। और सोची समझी साजिश के लिए जो उत्तरकाशी पुलिस का पेज है फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, उसमें क्या कहा गया, ये कि कुछ हिंदू संगठन है उत्तरकाशी में, वो एक जन आक्रोश रैली निकाल रहे थे और जो भीड़ थी वो तो उसी रैली की थी जिन्होंने बैरिकेड्स को तोड़ दिया और पथराव किया, जिसमें पुलिस वाले और कितने सारे पुलिस वाले घायल हुए हैं। शायद 7 पुलिस वाले घायल हुए हैं, एक बच्चे के भी घायल होने की बात बताई जा रही है, और एक बंटा चोर जो जाना जाता था बंटा चोर होने के नाते, वो इस पूरे रैली को लीड कर रहा था। भाई, हमने तो बचपन में सुना ये बंटा चोर है, और आज वो धर्मगुरु बना बैठा है, वो धर्म संसद में जाता है। मैं जानबूझ के उसका नाम नहीं ले रही हूं क्योंकि वो पब्लिसिटी चाहता है, मैं उसे वो पब्लिसिटी नहीं देना चाहती। लेकिन आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, बैनर आ गई है। लेकिन सुशील त्यागी जी, सुजाता जी का यही कहना है कि एक सोची समझी साजिश है जो उत्तराखंड में ये चिंगारी उठाने का काम कर रही है। इसमें कहीं ना कहीं जैसे ही ये घटना समाप्त होगी, आप देखेंगे कि इसमें कितने बड़े लोगों का नाम होगा, क्योंकि ये एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? देखिए, सुजाता जी को हर चीज में साजिश नजर आएगी और उनकी पार्टी को। आजादी के बाद से जो लोग साजिश करते आते हैं आदतन, उनको हर चीज में साजिश नजर आती है। मैं पूछना चाहता हूं, इस उत्तराखंड में हजार मजारे अवैध थी जो सरकारी भूमि पर बनी थी। सरकार ने जब संज्ञान लिया और उनको अवैध मजारों को तोड़ा गया, हजारों मस्जिदों जो थी अवैध जमीन पर थी, तब कोर्ट क्यों गए? वो भी साजिश थी क्या? लेकिन देवभूमि के सौहार्द को, देवभूमि के वातावरण को जो लोग सुनियोजित तरीके से बिगाड़ना चाहते हैं, सरकार उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए कटिबद्ध है। ठीक है, लेकिन अगर कार्रवाई चल रही है, आपको क्या लगता है किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि इस घटना में एक बच्चा भी घायल हुआ है, 9 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। क्योंकि लोग ये जिस तरीके की चीजें चल रही है, आप एक बात बताइए, जब प्रशासन कह चुका है कि मस्जिद जो है वैध है, उसके बाद भी इस तरीके की घटनाएं क्यों हो रही है? मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए, कोई घटनाक्रम हुआ, इसीलिए मैंने कहा कि सरकार इसकी जांच कराएगी, उसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सरकार संज्ञान लेगी। लेकिन वो वैध है अवैध है, इसकी विस्तृत जांच होगी, ये भी तय है। वो किसने कहा अधिकृत है अनाधिकृत है, कौन अधिकारी था, क्या था, सरकार इसकी विस्तृत जांच कराएगी वैध अवैध की। तो ठीक है।
लेकिन सुशील त्यागी जी, आपकी पार्टी में ऐसे भी माफ करिएगा आरोप लगाए जाते हैं कि बीजेपी तो सिर्फ हिंदू मुसलमान कराने का काम करती है। उत्तर प्रदेश में देख चुके हैं, हिमाचल में देख चुके हैं, और अब बस उत्तराखंड की बारी है कि हिंदू मुसलमान जो है यहाँ भी शुरू हो जाएगा देवभूमि में भी। क्या उत्तराखंड का जो सौहार्द है, जो यहाँ डेमोग्राफी चेंज का षड्यंत्र है जिन लोगों का, उसको होने दें क्या हम? अगर हम उसको कड़ाई से रोकने का प्रयास करेंगे तो कांग्रेस के लोग हमें हिंदू मुस्लिम का आरोप लगाएंगे। आप इनसे पूछो कि जो भी षड्यंत्र वहां रेलवे की जमीन पे नहीं, तो उसमें हल्द्वानी में जो था वो कैसे अवैध था, उसको अगर हटाएंगे तो ये आरोप हिंदू मुस्लिम का लगाएंगे। अवैध मजारे जो थी सरकारी जमीन पर वो हटाएंगे तो हिंदू मुस्लिम का लगाएंगे, और ये 100 बार लगाए। लेकिन हम देवभूमि के सौहार्द को, यहाँ के वातावरण को, यहाँ के डेमोग्राफी चेंज को करने वालों को कठोर कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ। ठीक है, दापी सरकार। ठीक है। सुजाता जी का कहना था कि पूरी जन आक्रोश रैली को जो लीड कर रहा था वो कहीं ना कहीं बीजेपी से रिलेट करता है। मैं यहाँ नहीं कहना चाहूंगी, लेकिन ये सभी समझ जाएंगे क्योंकि तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कौन कौन लोग इस रैली में शामिल है। इसको लेके क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता क्या कहते हैं, वो हताश और निराश है। उनका कार्यकाल उत्तराखंड में भी देखा और देश में भी देखा। उनसे उनका न वक्तव्य पर मुझे कुछ कहना ना हो, लेकिन मैं एक बात के, धामी सरकार उत्तराखंड का सौहार्द नहीं बिगड़ने देगी। जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है। यहाँ जो डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश करते हैं उनको बख्शेंगे नहीं। ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि चुनाव आ रहा है तो कांग्रेस की तरफ से ये भी कह रहे हैं कि पहले भी जनता ने अपना जनादेश दिया था, तो चुनाव से पहले, क्योंकि केदारनाथ में चुनाव से पहले फिर से माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। ये जहां जहां भी चुनाव होते हैं वहां, अभी हरियाणा में चुनाव हुआ, ये जलेबी बांटने लगे, और फिर जब रिजल्ट आया तो जलेबी खाई किसने? ये यहाँ भी यही आरोप लगाते हैं। जब चुनाव हारते हैं, कभी ईवीएम पर, चुनाव के बाद ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं, और चुनाव से पहले हिंदू मुस्लिम का आरोप लगाते हैं। ये आदतन है, लोगों के बीच में जाते नहीं, उनके जो काम है आम जनता के उनकी सुनते नहीं, अपनी मौज मस्ती में रहते हैं, इसलिए जनता इनका इलाज करती है। ठीक है। सर, क्या कुछ कार्रवाई इस घटना के बाद होनी चाहिए? क्या प्रशासन की लापरवाही जिस तरीके से देखने को मिली, इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आवाहन पहले कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी खुफिया तंत्र को ये क्यों अंदेशा नहीं हुआ कि इतनी बड़ी झड़प भी हो सकती है? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूं कि एक जो इंसिडेंट था, घटनाक्रम था, उसकी विस्तृत जांच हो रही है, और मैं तभी आपसे बोल रहा हूं बार बार कि जांच होने दे, दूध का दूध पानी का पानी होगा। ठीक है। सुजाता जी टेक्निकल एरर के बाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुजाता, देखिए, सुशील त्यागी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के प्रवक्ता का तो यही कहना है, वो हमेशा कहीं ना कहीं ठीकरा फोड़ते ही है। पहले ईवीएम पे फोड़ देते हैं, वो चुनाव पे ठीकरा फोड़ रहे हैं, लेकिन ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि क्या कुछ होना है। लेकिन ये जो हिंसा हुई है, इसमें कहीं से कहीं तक भी बीजेपी सरकार की कोई नाकामयाबी नहीं दिखती। देखिए, मैं जहां तक इनकी बात है उस पर मैंने पूरी बात क्योंकि सुनी नहीं, तो मैं उस पर ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी। लेकिन सच्चाई तो ये है कि आज अगर जो शायद पहले नहीं बोला करती थी क्योंकि जरूरत नहीं पड़ती थी, आज उत्तराखंड का जन जन जानता है कि चुनावों की खातिर भारतीय जनता पार्टी यहाँ का माहौल खराब कर रही है। और माहौल खराब इसलिए करा जा रहा है क्योंकि यहाँ तो इनको 3-3 मुख्यमंत्री देने पड़े, और जिस तरह से इस वक्त सिर्फ उतव्वल चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, आप देख लीजिए कि केदारनाथ का कैंडिडेट ही नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं। आपको मालूम है, आज तो शैला रानी रावत जी के धर्मपुत्र भी सामने आ गए हैं। उन्होंने तो कहा है कि मुझे टिकट मिलना चाहिए। तो इनके अंदर की लड़ाई है, वो इससे वो निपटेंगे, लेकिन उत्तराखंड का माहौल खराब नहीं होने दिया जाएगा। जैसा कि आपने देखा कि इन्होंने विकास नगर में ये कोशिश करी, इन्होंने, इनसे पूछ लीजिए ना, पुरोला में जो घटना हुई उसमें तो बाद में ये सामने आया कि वो लड़की के मामा को किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता, और ये सो कॉल्ड, इनको मुझे हिंदू संगठन बोलने में बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन उन्होंने इस बात को बोला। मगर उस बंटा चोर की मैं बात कर रही थी जिसको बचपन से लेकर हम लोग ढोंगी और बंटा चोर के नाम से जाना करते थे, आज वो धर्म गुरु बना हुआ है। वो धर्म संसद में बेचारा गया कि मेरा कुछ नाम हो जाए। फिर आपको याद है कि अभी कुछ दिन पहले जब एक मुसलमान लड़की और एक हिंदू लड़का
शादी करने के चक्कर में रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, एक बदायूं से लड़की पहुंची और लड़का पहुंचा यहाँ देहरादून से। उसके बाद आपको याद होगा क्या हुआ कि वो तो पतली गली से दोनों अपने अपने रिश्तेदारों के साथ निकल गए, मगर जो बजरंग दल था वो वहां पे पत्थरबाजी करते हुए पकड़ा गया। उनको उठाकर पुलिस ने बंद भी कर दिया और दोनों तरफ के लोगों को बंद किया था। लेकिन उस वक्त इसने अड़चन डाली, जितने भारतीय जनता पार्टी के मेयर देहरादून के प्रत्याशी की लिस्ट में अपना नाम देखना चाहते हैं वो सब। इसका क्या मतलब है कि वो चाहते हैं कि किसी तरह से माहौल खराब करा जाए। वहां पे भी माहौल खराब नहीं हुआ। पुरोला का जो सच है वो सामने आ गया। अब केदारनाथ में चुनाव है, बद्रीनाथ ये हार चुके हैं, अयोध्या ये हार चुके हैं, तो इसमें क्या हैरानी की बात है कि इस तरह के कारनामे करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर जैसे उत्तरकाशी की जनता ने इस बार इनको नाकाम किया, प्रशासन ने खुद कहा है कि इन लोगों ने ही माहौल को खराब किया था। उनका तो कहना ही साफ है उनकी पोस्ट से कि रैली वो निकाल रहे थे और उसमें उन्होंने जबरदस्ती बैरिकेड्स तोड़े और वहां की कई वीडियोज आई हैं जहां पे वो पत्थरबाजी करते हुए देखे गए। तो पूरा माहौल किसने खराब किया? मगर प्रशासन के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है और उन्हें सोचना होगा कि इस तरह से बाद में बोलने से क्या फायदा, अगर स्थिति और खराब हो जाती तो क्या होता। इसलिए माहौल खराब करने की कितनी भी कोशिश कर ले, उत्तराखंड की जनता सब समझने लग गई है। ठीक है, सवाल पूछ लेते हैं सुशील त्यागी जी से। सुशील त्यागी जी, देखिए सुजाता जी का ये कहना है कि पहले भी देहरादून में रेलवे स्टेशन के पास एक घटना घटी जिसमें बजरंग दल ने जबरदस्ती कूद के नारे लगाए गए, फिर से हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। उत्तरकाशी में भी आप देख सकते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। उनका कहना है कि आप अयोध्या हार चुके हैं, बद्रीनाथ हार चुके हैं, अभी इनको लगता है कि केदारनाथ हार जाएंगे क्योंकि आप लोग अपना प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं कर पाए। इसलिए ये साफ साफ राजनीति देखी जा सकती है कि किस तरीके से प्रशासन पर दबाव बनाकर ये माहौल खराब किया जाता है। इनसे पूछिए सुजाता जी से, क्या हनुमान चालीसा पढ़ना अपराध है हिंदू धर्म में? सड़क पे बैठकर पढ़ना, अगर मुसलमान सड़क के बीच में मस्जिद पढ़ता है, ये उस पर सवाल उठाने की वोट बैंक की राजनीति में हिम्मत नहीं कर सकते, तो इन्हें किसने अधिकार दे दिया? सनातन धर्म में कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है? कहाँ पढ़ता है? ये कौन होते हैं रोकने वाले? हनुमान चालीसा, बिल्कुल सुजाता जी का कहना है कि उन्हें दिक्कत नहीं है, लेकिन हनुमान चालीसा इस तरह की जगहों पे पढ़ना जहाँ पे पहले से धरना प्रदर्शन चल रहा है, लोग आक्रोश, उस जगह पे पढ़ने का क्या मतलब बैठता है? को हनुमान चालीसा तो कहीं भी पढ़ा जा सकता है। हनुमान चालीसा तो भगवान, आराध्य भगवान की पूजा है, स्तुति है, उसको कौन रोक देगा? वो कहाँ पढ़ा जाएगा, कहाँ नहीं पढ़ा जाएगा, ये सुजाता जी थोड़ा तय करेंगी। ये तो आस्था का प्रतीक है। इन्होंने तो मस्जिद के नाम पे बोल पड़ा, वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यकों को बसा दिया। आपने देखा होगा कोर्ट के निर्णय से उनको हटा गया। ये किसको बता रहे हैं? देखिए, उनका कहना है कि फिलहाल बात उत्तराखंड की हो रही है। उत्तराखंड में सांप्रदायिक माहौल क्यों बिगाड़ा गया, प्रशासन क्यों सोता रहा, जब परमिशन दे दी गई थी उसके बाद भी इस तरीके की घटनाएं क्यों घटी? उत्तराखंड की मैं बात कर रहा हूं जी। देवभूमि में जो डेमोग्राफी चेंज अभी आंकड़ों के माध्यम से सरकार के पास आया, बहुत खतरनाक स्थिति। इनको बढ़ावा किसने दिया? इन्होंने ही तो दिया। जो हनुमान चालीसा का जो लोग विरोध करते हैं और नमाज को सड़क पर पढ़ते हैं, पूरा करने देते हैं। जी जी, सुशील त्यागी जी बोलिए। जी, तो यही तो लोग हैं, इनका यही काम है। वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में इनका वोट बैंक सुरक्षित रहे और देवभूमि चाहे कुछ भी हो जाए, बर्बाद हो जाए, इनको कोई मतलब नहीं है। और बात हार और जीत की, ये अभी चुनाव होने वाला है ना, पता लग जाएगा। ठीक है, ठीक है, सुजाता जी जवाब दे। जी सुजाता जी जवाब दे जिस तरीके से उन्होंने कहा अभी चुनाव होने वाले हैं ना, पता चल जाएगा। इसका मतलब आप समझ गए, चुनावों के लिए ये माहौल खराब करने की पूरी जुगत लगाए बैठे हैं। लेकिन भैया उत्तराखंड में तो कहीं देवभूमि है। आप हनुमान चालीसा पढ़िए, आप आरती करिए, हमें तो कोई किसी से दिक्कत नहीं है। लेकिन सच्चाई तो ये है
कि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि डेमोग्राफी चेंज हो रही है इसलिए हम तो माहौल खराब करेंगे। यही तो कहने का मतलब हो गया कि हम पत्थर मारेंगे क्योंकि डेमोग्राफी चेंज हो रही है। हम जो हनुमान चालीसा है वो इसलिए करेंगे क्योंकि डेमोग्राफी चेंज हो रही है, लेकिन चुनाव में रिजल्ट दिख जाएगा। ये इन्होंने कहा है, मैंने नहीं कहा। तो सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी आज एक्सपोज है, पूरी जनता देख रही है कि ये चुनाव के लिए माहौल खराब करने के लिए किसी भी हद ठीक है, ठीक है। आखिरी सवाल मेरा उत्तरकाशी को लेके रहेगा कि देखिए कितना सही कितना गलत ये तो हम लोगों ने चर्चा की, सांप्रदायिक माहौल नहीं बिगड़ना था उत्तराखंड में, लेकिन बिगड़ गया है। क्या सुझाव था जब किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए और क्या कुछ जो है अंततः रूप दे देना चाहिए और हमें ये सोचना चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटना देवभूमि में ना घटे? देखिए, इसमें बहुत सख्ती से उत्तरकाशी की पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए और सामाजिक संस्थान हो, आप देख रहे हैं कि आम जनता हो, वो इसके खिलाफ बोल रहे हैं। अगर बोल रहे हैं तो इस वक्त डीजीपी महोदय को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि वो एक निष्पक्षता से काम करने के लिए उनकी तरफ देखा जा रहा है। और जरूरी है कि पूरे उत्तराखंड को ये संदेश जाए कि हम सांप्रदायिक माहौल नहीं होने देंगे, यहाँ पे हम माहौल को खराब नहीं होने देंगे और चुनावों को निष्पक्षता से करवाएंगे ताकि जनता अपनी मर्जी के कैंडिडेट को चुन सके। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। आखिरी सवाल सुशील त्यागी जी से ले लेते हैं। सुशील त्यागी जी, क्या कुछ कहना है, क्या कुछ परिणाम अब निकलेगा, क्या कुछ उम्मीद है? क्योंकि फिलहाल तो धारा 163 लागू की गई है इलाके में और शांति व्यवस्था बनाए रखने की उम्मीद भी है कि आगे देवभूमि में इस तरीके के हालात ना पैदा हो। क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, सरकार कटिबद्ध है और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाएगा। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो जांच में दोषी होगा सरकार प्राथमिकता के आधार पर उसको सजा दिलाने का काम करेगी और हर हाल में शांति व्यवस्था कायम रखी जाएगी। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। फिर मैं आपके पास लौटूंगी उत्तरकाशी में किसी बड़े अपडेट को लेकर। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े थे, उत्तरकाशी को लेकर चर्चा की गई। हालांकि बीच में कुछ टेक्निकल एरर भी आए, लेकिन एक सवाल और एक उम्मीद यही है कि अब देवभूमि में इस तरीके का माहौल जो है दोबारा ना बिगड़े, सांप्रदायिक माहौल ना खराब हो। क्योंकि देखिए, अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो ना जाने वो कितनी चीजों पर आगे आने वाले असर डालती है। देखिए, चुनाव में फिलहाल में केदारनाथ में होने, तो उसको लेकर भी ये जो पूरा चक्रव्यूह घूम जाता है कि क्या चुनाव को भटकाने की कोशिश की जाए। उसके बाद कहीं ना कहीं सवाल ये भी उठते हैं कि कैसी भी हिंसा, हिमाचल प्रदेश में देख लें, उत्तर प्रदेश में देख लें, उत्तराखंड में ऐसा हुआ है, ये पहला मामला उत्तराखंड में ऐसा हुआ है जिसमें देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हैं कि क्या फिर से हिंदू मुसलमान जो लोगों में आपसी भाईचारा है क्या वो बिगड़ जाएगा? क्योंकि देखिए, आप ये कह रहे हैं कि हमें अपने देवी देवताओं को पूजना है, दूसरी तरफ ऐसी बातें हो रही हैं कि अब हम उनको नमाज नहीं अदा करने दे जाएंगे। तो देवभूमि में सभी से यही उम्मीद की जाती है कि आप आपसी भाईचारे से मिलकर एक साथ रहें और सभी धर्मों का सम्मान करें, क्योंकि भारत एक सेक्युलर राष्ट्र है जिसमें सभी जाति धर्मों का सम्मान किया जाता है। लेकिन फिलहाल उत्तरकाशी में शांति व्यवस्था है। अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ हालात उत्तरकाशी में रहते हैं और मामले को लेकर कार्यवाही भी चल रही है। आपको बता दें कि 9-8 लोगों को नामजद किया गया और 200 से ज्यादा लोगों पर अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। अब देखना होगा कि क्या कुछ उत्तरकाशी में होता है।